बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एफएससी आईसीएस का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 6.6 जिसके अंदर जो है वो nth जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वगैरह क्या होता है उसकी बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट को जरा आपने गौर से समझना है। इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी इज 80। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर 4 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हैं लगातार। मतलब ये देखें ना, ये 1 2 4 8 ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक, उसके बाद ये 16 आ गया। अच्छा, अब दरमियान में से 8 कर दिया जाए तो ये इस सीक्वेंस के फिर कंसेक्यूटिव नंबर नहीं रहेंगे। तो जो हमने नंबर लेने हैं वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ले लें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ले लें, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ले लें। 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। उनको जब ऐड किया जाता है तो आंसर आता है 80। लेकिन जब अर्थमेटिक मीन लेते हैं हम सेकंड टर्म का और फोर्थ टर्म का, अर्थमेटिक मीन किसके बराबर आता है? 30 के बराबर। ये दो कंडीशन हमें मौजूद हैं। तो कहता है बताएं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स क्या होंगी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमने टर्म्स मालूम करनी है। ये दो कंडीशंस जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट द 4 नंबर्स, 4 consecutive numbers of geometric progression are, फर्ज कर लिया कि पहला नंबर ए है, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर आ जाएगा। फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर क्यूब। फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर 4 आ जाएगा, ठीक। अब पहली कंडीशन के मुताबिक जब इनको ऐड किया जाता है, इनका सम वो किसके बराबर आता है? दैट इज इक्वल टू 80। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशंस होती हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। छोटी सी मिस्टेक, यहां पे ए आर स्क्वायर आना था और यहां पे ए आर क्यूब आना था, ठीक। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन, इनका सम ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इनका सम जो है दैट इज इक्वल टू 80, ठीक है। अगर आप देखें यहां से, तो यहां से मुझे ए कॉमन नजर आ रहा है, तो एहतियातन ए को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। अब टारगेट हमारा क्या है कि हमने ये 4 नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हमें किसी तरीके से ए की वैल्यू और आर की वैल्यू का पता चल जाए तो वो ए और आर की वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे। हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा नंबर 1 है, फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, सेकंड गिवन कंडीशन में क्या है? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन किसका? सेकंड का और फोर्थ टर्म का, यानी ये सेकंड टर्म और ये फोर्थ टर्म, इनका अर्थमेटिक मीन 30 के बराबर है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? अगर ए और बी हो
तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है दोनों को ऐड कर दिया और 2 पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकंड जो कि किसके बराबर है, AR, एंड फोर्थ जो कि किसके बराबर है, AR क्यूब, इस किसके बराबर है जी, 30 के बराबर। ओके, तो देयरफॉर AR प्लस AR क्यूब डिवाइडेड बाई 2 is equal to 30, right? आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये यहां से कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाएगा R प्लस R क्यूब इज इक्वल टू 60। अब ये 2 इक्वेशंस हैं मेरे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए मैंने A और R की वैल्यूज निकालनी है। 2 इक्वेशनें हैं, 2 ही अननोन्स हैं, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम A और R की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। दोनों को डिवाइड करने से फायदा ये होगा कि मेरे पास जो है ये A खत्म हो जाएगा। डिवाइड 1 बाई 2, डिवाइड 1 बाई 2, पहली वाली को दूसरी वाली के साथ डिवाइड कर दिया। व्हाट यू विल गेट, A इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R क्यूब डिवाइडेड बाई A इंटू R प्लस R क्यूब is equal to 80 divided by 60. 80 divided by 60. ओके। अब आगे इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां से ये जो A है, A के साथ कैंसल, हमारे पास आ गया 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R क्यूब ओवर R प्लस R क्यूब इज इक्वल टू 4/3। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 के टेबल के साथ इसको खत्म, फिनिश, खलास कर दिया हमने। तो अब हम इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन बनाने की कोशिश करें। 1 कॉमन, तो ये आ गया 1 प्लस R, यहां से मैंने R स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस R डिवाइडेड बाई, नीचे से R को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। 1 प्लस R, एक फैक्टर ऊपर आ गया ये वाला, ओवर इंटू 1 प्लस R स्क्वायर ओवर R इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। द बेनिफिट इन दिस केस खत्म, दोनों कट गए आपस में, फिनिश, खल्लास। 1 प्लस R ओवर R इज इक्वल टू 4/3। ठीक 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 ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 3 प्लस 3R इज इक्वल टू 4R, तो 3 इज इक्वल टू 4R माइनस 3R, तो R में से 4R में से 3R के बाकी रह गए R, तो R किसके बराबर आ गया, R हमारे पास आ गया 3 के बराबर। R हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हम A कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है, या यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं R की, तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं उठाकर, ये जो R है, R जो मैंने निकाला है ना, इसको अपन क्या करेगा, इसको उठाकर मेरे ख्याल 2 में पुट कर दें। पुट इन 2, टारगेट क्या है कि हमने A और R कैलकुलेट करने हैं। ये आ गया A इंटू R की जगह पे आ गया 3 प्लस R क्यूब,
अब 3 का क्यूब किसके बराबर आएगा? 27 इज इक्वल टू 60। तो ये आ गया 30a इज इक्वल टू 60। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। अरे वाह, क्या बात है आपकी। a और r दोनों आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमारे जो नंबर है वो क्या है? एक है हमारा नंबर a, एक है ar, एक है ar स्क्वायर और एक है ar क्यूब। ये 4 नंबर हैं जो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो a की जगह पे तो आ गया 2, ar की जगह पे आ गया 2 इंटू 3 और आंसर इज 6। ar स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 2 जार 18। a की जगह पे आ गया 2 इंटू 3 का क्यूब, तो ये आ गया 27। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54। देयरफॉर 4 नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर, एक तो आ गया नंबर 2, फिर 6, फिर 18, फिर 54। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है तो इनको ऐड करके देखें, ऐड करके देखें आंसर 80 आता है। तो 54 प्लस 18 72 प्लस 6 78 और प्लस 2, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। उसके बाद सेकंड टर्म का और फोर्थ टर्म का आप लेंगे अर्थमेटिक मीन, तो वो किसके बराबर आ गया? 30 के बराबर। अरे वाह, 30 ही तो हमें चाहिए था। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, और इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। इफ 1 ओवर ए, 1 ओवर बी एंड 1 ओवर सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तीनों नंबर क्या कर रहे हैं? अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो हमने प्रूफ क्या करना है कि इनकी कॉमन रेशियो इसके बराबर है, राइट? तो गिवन क्या है आपको? गिवन है, आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन दैट that 1 over A, 1 over B, 1 over C are in GP। भाई अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो इनका कोई ना कोई तो कॉमन रेशियो होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट R is the common ratio, कॉमन रेशियो। तो R ही हमने कैलकुलेट करनी है, R is to be calculated। अब R किसके बराबर होता है? सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अब सेकेंड टर्म क्या है आपकी? 1 ओवर बी ओवर फर्स्ट क्या है आपकी? 1 ओवर ए। तो ये देखिए, जब आप कहते हैं ना 1 ओवर बी डिवाइडेड बाई 1 ओवर ए, तो डिवाइड का साइन खत्म हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, तो योर आंसर इज ए ओवर बी। ठीक 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 ठीक, इसको हमने कर दिया पैक। रिमेंबर कि हमने आर को कैलकुलेट करना है और प्रूफ करना है कि आंसर इसके बराबर आता है। आल्सो आर का एक फार्मूला तो ये भी है, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, राइट? टर्म लिखना चाहें तो लिख लें साथ, इधर भी, इधर भी और इधर भी।
थर्ड टर्म है हमारे पास 1/c डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म है मेरे पास 1/b। तो यहां से ये b जंप मार के ऊपर चला जाएगा 1/c डिवाइडेड बाई 1/b। अगेन यू कैन सी दैट इसको लिखा जा सकता है b/c। तो फिर r किसके बराबर आ गया? b/c। Any kind of problem up to here, your answer should be no, never, not at all. अब ये भी r है, ये भी r है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई 1 and 2, तो ये आ जाएगा r इंटू r इज इक्वल टू a/b इंटू b/c। b के साथ फिशों r² इज इक्वल टू a/c। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो r किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a/c। और यही आपने प्रूफ करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक वॉच करेंगे तो आपको कंप्लीटली 110% समझ आएगी। अगर आप इसको फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको कख पता नहीं लगेगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे उससे देख के जो है ना ये खुशी होती है कि हमारे चाहने वाले बहुत सारे हैं। और चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप फर्दर ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।